अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो आपको पता होना चाहिए कि आधी अंग्रेजी बस 11x5 का खेल है। अगर आपका कमांड 11x5 के फॉर्मूले पे हो जाता है तो आज इस वीडियो के बाद से आप आधी अंग्रेजी बोलना तो शुरू कर देंगे दोस्तों, ये मेरा आपके साथ में दावा है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई है कि आधी अंग्रेजी बस 11x5 का खेल है, 11x5 का खेल है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप अंग्रेजी बोले, आप अपनी रिटेन को अच्छा कर ले, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके आधे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा जो आप वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि भाई 11x5 का फॉर्मूला कैसे काम करता है और कैसे इसके ऊपर आप अपना कमांड बनाकर अंग्रेजी बोल सकते हैं। आधी अंग्रेजी बस 11x5 का खेल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 11x5 को दो भागों में बांट देंगे, ठीक है। सबसे पहला भाग यहाँ पे 11 का है और दूसरा भाग यहाँ पे 5 का है। तो 11 जो है वो मॉडल वर्ब है और 5 जो है उसे हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब का 5 रूप, जिसको मेन वर्ब के 5 फॉर्म जो हम लोग बोलते हैं वो होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 11 मॉडल वर्ब को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बोला कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, विल, वुड, मे, माइट, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दीजिए, और टू, यूज टू, मस्ट, ठीक है। ये हमारे 11 मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेन वर्ब लिख लेते हैं। जैसे आपने बोला V1, V2, V3, V4 और यहाँ पे है V5, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक मेन वर्ब ले लेते हैं। जैसे जस्ट लाइक सबसे आसान हम लोग को जो ज्यादा समझ में आता है वो गो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बोला गो, सेकेंड फॉर्म इसका वेंट हो जाएगा, गॉन थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गोइंग फोर्थ फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो होता है गोज, ठीक है। हमने यहाँ पे पांचों फॉर्म लिख दिया। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 11 मॉडल वर्ब के यूज को सबसे पहले समझेंगे, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि 11 मॉडल वर्ब को किस फॉर्म के साथ में कहां पे हमको सेट करना है ताकि हमारा सेंटेंस सही हो, गलती हम ना करें। देन आफ्टर उसके बाद जब हम इस 11 के 11 मॉडल वर्ब को समझ लेंगे उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल भी साथ में साथ सीखते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कैन लिखा है और कुड लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कैन को और यहाँ पे कुड को, ठीक है, इस कैन और कुड को समझने की कोशिश करते हैं कि कैन का यूज कहाँ पे होता है और कुड का यूज कहाँ पे होता है। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि भाई कैन का जो यूज होता है जहां पे आप बात करते हैं एबिलिटी की, किसकी बात करते हैं, एबिलिटी यानी कि योग्यता की बात जहां पे आप करते हैं तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। जहां पे आप कैपेसिटी की बात करते हैं, किसकी, कैपेसिटी की बात जहां पे आप करते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कैन का ही यूज करते हैं। और जहां पे पावर की भी बात होती है वहां पे भी हम कैन का यूज करते हैं। तो जैसे आपने बोला एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, इन तीन जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। लेकिन कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है कि कैन का जो यूज होता है वो होता है प्रेजेंट में, किसमें होता है, प्रेजेंट टेंस में हम कैन का यूज करते हैं। और जो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की हमने बात की है उसी का जब पास्ट होगा तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, कुड। यानी कि कैन का जो पास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कुड बोलते हैं। कैन का पास्ट कुड, यानी कि जब आप बात करेंगे एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की प्रेजेंट में, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यहां पे कैपेसिटी की बात आ गई, ठीक है। मैं तुम्हें पीट सकता हूं, यहां पे पावर की बात आ गई, ठीक है। मैं परीक्षा को पास कर सकता हूं, ये मेरी योग्यता की बात होगी। मैं कोई भी जॉब कर सकता हूं, मैं इंटरव्यू को पास कर सकता हूं, ये मेरी योग्यता की यानी कि एबिलिटी की बात हो गई। तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। मैं अंग्रेजी बोल सकता था तो यहाँ पे पास्ट की बात हो गई। कौन सी पास्ट की, पास्ट की क्षमता की बात हो गई। मैं एग्जाम को पास कर सकता था तो ये पास्ट की बात हो गई, ठीक है। मैं तुम्हें पीट सकता था बट अब नहीं पीट सकता हूं, तो वो पास्ट की क्षमता की बात, पास्ट की शक्ति की बात हो गई, ठीक है। तो जो भी चीज होता है, जैसे कैन मतलब प्रेजेंट और कैन का पास्ट
कुड होता है। ये हमको दो बातें समझ में आएगी, जो भी काम आप प्रेजेंट में कर सकते हैं वो काम आप पास्ट में कर सकते थे, तो उसको बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा जरूर कि हम लोग सर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते चलिए। नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पहला हमारा काम ये रहेगा कि हम हर एक 11 मॉडल वर्ब को समझ जाए कि उसका यूज कहाँ पे होता है। एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और याद रखिए सबसे एकदम सिंपल वर्ड में आपको बता देना चाहिए, ये 11 के 11 जो मॉडल वर्ब है उन सभी के साथ में आपको कौन सा फॉर्म लगाना है, वो लगाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बना के बताता हूं, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ठीक है, तो आई, मैं की अंग्रेजी आई, और वहां पे उसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सो समझिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स, ठीक है, मॉडल वर्ब्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये आपका मॉडल वर्ब का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई हो गई। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब बोल रहा है, तो बोलना यानी कि यहाँ पे क्षमता, पावर, एबिलिटी कुछ भी आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैन लगा देंगे। अब यहाँ पे बोला है कैन प्लस V1, कैन प्लस V1 यानी कि मॉडल वर्ब प्लस V1। तो अब यहाँ पे बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक, ठीक है। भाई क्या बोल सकता था, क्या बोल सकता हूं, सॉरी, तो अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो यहाँ पे अदर वर्ड क्या आ जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब यहीं पे बात आ गई कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, कुछ नहीं करना है, आई कुड, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। सिंपल बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि भाई ये 11 जो मॉडल वर्ब, इन 11 मॉडल वर्ब के साथ में आपको आंख बंद करके किसका यूज करना है, V1 का यूज करना है। ये सबसे पहली बात समझ में आ गई। स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट 11 में से कोई भी मॉडल वर्ब आएगा, आपको आंख बंद करके कौन सा फॉर्म लगाना है, V1 लगाना है। देन आफ्टर आपको अदर वर्ड लगाना है, और अगर सेंटेंस में टाइम है तो आपको टाइम लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। अगर अदर वर्ड होगा तो लगाना है, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। लेकिन ये तीन चीज कंपलसरी है, सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, मॉडल वर्ब आएगा ही आएगा, और मॉडल वर्ब आएगा तो V1 आएगा ही आएगा। ये बातें हमको समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब हमने यहाँ पे सेल है, क्या है यहाँ पे सेल, और सेल के साथ में आप क्या लगाएंगे, विल, ठीक है। तो सेल विल को हम लोगों ने एक साथ में लगा दिया। तो सेल विल का यूज आप कहाँ पे करते हैं, सेल विल का यूज जो हम करते हैं वो हम लोग करते हैं भविष्य की आम घटनाओं के लिए। आप कोई भी काम भविष्य में सोच रहे हैं, ठीक है, करने वाले हैं, तो उस घटना के लिए आप लोग क्या करते हैं, सेल और विल का यूज करते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि आई और वी के साथ में हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज करते हैं। बट अब मॉडर्न अंग्रेजी आ गई है, तो आप सभी के साथ में क्या है कि विल का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई विल गो टू मुंबई, या आप बोलेंगे आई शैल गो टू मुंबई, ठीक है। हम लोग मुंबई जाएंगे, आप मुंबई जाएंगे, ठीक है, तो आई विल गो टू मुंबई, यू विल गो टू मुंबई, वी विल गो टू मुंबई, ठीक है, दे विल गो टू मुंबई, ही विल गो टू मुंबई, सी विल गो टू मुंबई, राम विल गो टू मुंबई, श्याम विल गो टू मुंबई। तो विल के जगह पे आप शैल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ में शैल का, सॉरी, विल का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वुड का यूज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जैसे जहाँ पे देखिए, जहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आती है, ठीक है, जहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आती है, और जहाँ पे मान लेते हैं कि होता है ना कि किसी चीज को, जैसे क्या आप चाय या कॉफी पीना पसंद करेंगे, ठीक है, तो मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, ठीक है। तो एक तरफ से आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, दूसरी तरफ से आप लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू टी और कॉफी, क्या आप चाय या कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी रिक्वेस्ट की बात आती है तो वहां पे हम वुड का यूज कर लेते हैं। अब बात आ गई किसकी, मे की और माइट की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मे और माइट का यूज कहाँ पे होता है। मे का तो लगभग लोगों को यूज आता भी है, बट माइट के यूज में लोग अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे जहां पे भी बात संभावना की आती है, पॉसिबिलिटी की बात जहां पे भी आती है, तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। बट अब माइट का यूज कहाँ पे करेंगे, तो जहां पे संभावना ज्यादा होगी वहां पे हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। और जहां पे संभावना कम होती है वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। जैसे आपने बोला कि आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना है, ठीक है। तो आपने बोला इट मे बी रेन टुडे, ठीक है। बट आपने बोला कि हो सकता है आज वर्षा हो, तो अब यहाँ पे संभावना जो है वो और ज्यादा कम है। तो जहां पे संभावना ज्यादा कम होती है तो वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। जैसे इट माइट बी रेन टुडे,
हो सकता है आज बारिश हो, तो यहाँ पे हो सकता है और हो आज बारिश हो सकती है, ये संभावना है, हमने मे का यूज किया। आज बारिश हो सकती है, इट मे बी रेन टुडे। हो सकता है आज बारिश हो, तो इट माइट बी रेन टुडे, ठीक है। तो ये चीज है, तो जहां पे संभावना ज्यादा होगी मे का यूज करेंगे, जहां पे संभावना कम होगी माइट का यूज करेंगे। और टू का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं यूज, जहां पे कोई भी चीज आपको कंपलसरी जो है करना ही चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे शुड और आउट टू को यूज टू को ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने शुड बोला, ठीक है। अब शुड का यूज आप लोग कहाँ पे करते हैं, सो समझिए। जैसे आप किसी को जनरल एक सलाह देते हैं, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, यू शुड रीड, यू शुड स्टडी। आपको क्या करना चाहिए, आपको सुबह टहलना चाहिए, ठीक है, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो आपने किसी को एक सलाह दी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। लेकिन जहां पे सलाह जो है वो जोरदार सलाह होती है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, और टू का यूज करते हैं। जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, आपको अपने गुरु जो की सेवा करनी चाहिए, सॉरी उनकी बात को मानना चाहिए, जो भी वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो आपको करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो होती है वो कंपलसरी होती है, आपको अपने देश के लिए एहसानमंद होना चाहिए, ठीक है, आपको अपने देश के लिए कर्तव्य शील होना चाहिए। जो भी हिंदी, मतलब थोड़ा सा हिंदी समझिएगा इस बात को, ठीक है। जैसे हमें अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो ये सब बातें क्या है कि ये कंपलसरी है कि भाई ये काम आपको करना ही चाहिए। जहां पे सलाह जो है वो जोरदार होती है, कंपलसरी सलाह होती है, वहां पे हम और टू का यूज करते हैं। अब बात आ गई यूज टू की। तो यूज टू का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी पास्ट की आदत होती है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी पास्ट की आदत जैसे बता सकते हैं, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैं गाना गाया करता था, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैं पत्र लिखा करता था, तो आई यूज टू राइट अ लेटर, ठीक है। तो जो भी आपके पास्ट की आदत थी उसे बताने के लिए आप क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन याद रखना कि सभी के साथ में 11 के 11 जो मॉडल वर्ब है उन सभी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा, ठीक है। अब बात आ गई मस्ट की। तो जहां पे जो भी चीज आवश्यक होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। जैसे आपको ये काम जरूर करना चाहिए, आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। जैसे आपको अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए, यू मस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे क्या सोचते हैं, आपको अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ठीक है। आपको अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आप इस तरीके से, आपको अपने माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप और टू भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे मस्ट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप शुड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपने बोला कि आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो आपको अगर ज्यादा नॉलेज है ग्रामर की, तो आप और टू लगा दीजिए। आप मस्ट भी लगा सकते हैं, आपको अवश्य करना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए, और या आप यहाँ पे शुड भी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। तीनों यहाँ पे देखिएगा तो सलाह की ही बात करती है, यानी कि एक सलाह आवश्यक सलाह है, एक जनरल सलाह है, और एक कंपलसरी सलाह है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे लगता है कि भाई हमको यहाँ पे ऑटो लगाना चाहिए, यहाँ पे हमको मस्ट लगाना चाहिए, हमको यहाँ पे शुड लगाना चाहिए। मेन ये चीज होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 11 जो मॉडल वर्ब है हमारे, इनको हम लोगों ने देखा कि कैन और कुड का यूज कहाँ पे करते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए हम कैन कुड का यूज करते हैं। कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट में, कुड का यूज करते हैं पास्ट में। शैल और विल का यूज करते हैं भविष्य की आम घटनाओं को बताने के लिए। शुड और टू और मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, हम लोग करते हैं किसी को सलाह देने के लिए। एक सलाह होती है जनरल, जहाँ पे शुड का यूज करते हैं, एक कंपलसरी सलाह होती है, और एक आवश्यक सलाह होती है, ठीक है। आपको ये काम अवश्य करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज होता है। और उसके बाद यहाँ पे आ गया वुड, यानी कि जहां पे भी आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हम वुड का यूज कर देते हैं। मे माइट, जहां पे संभावना ज्यादा होती है वहां पे मे का यूज करते हैं, जहां पे संभावना कम होती है वहां माइट का यूज करते हैं। यूज टू का जो हम लोग अक्सर कहाँ पे करते हैं, अपनी पास्ट की आदत को बताने के लिए, ठीक है। तो ये बातें आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। यही 5 चीजें जो होती है हमको समझना पड़ता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की, जहां पे आपने 5 फॉर्म का यूज करना सीख लिया था कि इज, एम, आर के साथ में कौन से फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। इज, एम, आर और वॉज वर्ब के साथ में हम बिफोर का यूज करते हैं, ठीक है। हैज, हैव, हैड के साथ में हम V3 का यूज करते हैं, V1 के साथ में डू का यूज करते हैं, V2 के साथ में डिड का यूज करते हैं, और डच के साथ में V5 का यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं जब हमको पता होगा कि भाई कैसे इन सब के साथ में। आप जैसे देखिए,
आप कितनी आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं कि ये 11 मॉडल वर्ब आपको जहां पे भी दिखाई देगा, आपको क्या करना है, सीधे उसके साथ में V1 लगा देना है। सब्जेक्ट कोई भी हो उससे हमको कोई मतलब, सब्जेक्ट सिंगुलर हो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट प्लुरल हो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, सीता हो, गीता हो, कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं, आप हो, हम हो, तुम हो, कोई मतलब नहीं है। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में मॉडल वर्ब आएगा, और मॉडल वर्ब आएगा तो उसके साथ में V1 ही आएगा तो आएगा। ठीक है, ये बातें हमको समझ में आ गई। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगली वीडियो जो होगी वो विद एग्जाम्पल के साथ में होगी। इस वीडियो में आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो 11 मॉडल वर्ब है इसके साथ में हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं। देन आफ्टर अब जो अगले वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल को 1 बाय 1 करके, जैसे कैन कोड का 2-4 एग्जाम्पल लिखेंगे, 5 एग्जाम्पल, सेल सूट, इन सभी का 5-5 एग्जाम्पल लिखेंगे, तो वीडियो कम से कम 20-25 मिनट की जाएगी। वीडियो में इस वाले वीडियो का हमारा मकसद क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले इन 11 मॉडल वर्ब्स को सीखा कि भाई 11 मॉडल वर्ब्स का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और कौन से वर्ब के साथ में लगाते हैं, तो V1 के साथ में 11 मॉडल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक पेस्ट कर देंगे, जहाँ से कि आप हमारी ई बुक को भी खरीद सकते हैं और हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं।